दोस्तों, आज की कहानी है। देवरानी जी, आपको किसने बोला था बिन बुलाए मेरे मायके आने को? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। गोलू दीदी, आंसू दीदी तो आउट ऑफ स्टेशन घूमने के लिए गई हैं और कल ही रक्षाबंधन है। पता नहीं वो कब लौटेगी, इसलिए कल आपको हमारे घर जरूर आना है। हमारे राखी बांधने अंकुश बहुत ही प्रेम भाव और हक से अपनी बड़ी बहन आंसू के देवरानी गोलू से बोला, क्योंकि इससे पहले भी भाई दूज पर जब अंकुश घर आया था तो उसने आंसू के साथ साथ गोलू से भी टीका लगवाया था। आंसू का मायका लोकल था और गोलू का मायका उसके ससुराल से काफी दूर। अरे भैया, क्या पता दीदी कल तक ही आ जाए। गोलू अंकुश की बातें सुनकर थोड़ा असकसाते हुए बोली, अरे नहीं गोलू दीदी, कल आंसू दीदी से हमारी बात हुई थी। पहली बात तो आंसू दीदी ने मुझसे 2-4 दिन बाद ही आने के लिए बोला है। मैंने उनसे कहा भी कि आंसू दीदी कल तो रक्षाबंधन है, तो वो मुस्कुराकर बोली कि अरे मेरे भोले भैया, रक्षाबंधन पूरे 15 दिनों तक चलता है, लेकिन गोलू दीदी अगर आंसू दीदी आ भी जाएगी तो क्या हुआ, दो बहनों से राखी बंधवाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। फिर से अंकुश ने बड़े अधिकार से कहा। अभी गोलू को इस घर में ब्याह कर आए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तो उसको बहुत ज्यादा किसी भी व्यवहार या बातों का ज्ञान नहीं था और थी भी वो स्वभाव से थोड़ा सरल। सुनिए जी अंकुश भैया, हमसे राखी बंधवाने के लिए हमें अपने घर बुला रहे हैं, तो क्या मैं चली जाऊं? पता नहीं हमारे मायके से भैया आएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें भी आने में अभी पक्की बात नहीं बताई है। गोलू ने अपने पति प्रतीक से पूछा। चली जाओ, आखिर अंकुश का घर है ही यहाँ से कितनी दूर में, ऑफिस जाते समय तुमको वहीं छोड़ दूंगा और भाभी भी खुश हो जाएगी कि उनकी अनुपस्थिति में तुमने एक बहन का दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया। प्रतीक ने भी ये कहकर अपनी सहमति प्रदान कर दी और दूसरे दिन सुबह गोलू जल्दी उठकर तैयार हो गई और उसने फटाफट प्रतीक का टिफिन तैयार कर दिया और उसी के साथ अंकुश के घर पहुंच गई। अंकुश और उसकी पत्नी अनीता गोलू का बेसब्री से इंतजार ही कर रहे थे। दीदी प्रणाम, और दोनों ने उठकर गोलू के पैर छू लिए। प्रणाम भैया, चलिए जल्दी से अब आपके राखी बांध दूं। और गोलू राखी और पूजा की थाली लेकर अंकुश के सामने बैठ गई। अभी वह राखी बांध ही पाई थी कि डोरबेल बजी और अनीता के दरवाजा खोलते ही सामने से आंसू अपने पति दीपांश और बेटी अविका के साथ खिलखिलाते हुए अंदर घुसी। कर दिया ना हमने तुम लोगों को सरप्राइज। लेकिन जैसे ही उसने गोलू को वहां बैठे देखा, हंसी एकदम से गायब हो गई और वो शौक पड़ी। गोलू तुम? अरे दीदी आप? गोलू भी एकदम से शौक उठी। लेकिन गोलू तुम यहाँ कैसे? आंसू ने त्योरियों सड़ाकर पूछा। दीदी अंकुश भैया इतने प्रेम से बुलाया कि मैं मना नहीं कर पाई, और प्रतीक मुझको ऑफिस जाते समय इधर से छोड़ गए। आंसू की त्योहारियों देखकर शक पकाकर बोली, लेकिन तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि मैं यहाँ आऊँ या नहीं। गोलू को आंसू की बातों से साफ महसूस हो रहा था कि उसे
गोलू को इस तरह से उसके मायके आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सॉरी दीदी, लेकिन मैं अंकुश भैया के आग्रह पर इतनी उत्साहित हो गई कि आपसे कुछ बात करने का सोच ही नहीं पाई। गोलू हाथ जोड़कर बोली, अरे दीदी, आप भी कहाँ की बातें ले बैठी। मैंने ही गोलू दीदी को जबरदस्ती आग्रह पूर्वक बुलाया था। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। अंकुश माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से बोला, क्योंकि वो भी महसूस कर रहा था कि इस समय आंसू को गोलू का यहाँ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, थोड़ी देर में माहौल शांत हो गया और सब लोग हंसी खुशी त्योहार मनाने लगे। लेकिन वह अच्छा बुरा पल गोलू को बहुत बड़ा सीख दे गया और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि जीवन में फिर कभी चाहे कोई कितनी भी आत्मीयता से अपने घर बुलाए, लेकिन वो जिसके संबंधी का घर है बिना उसकी सहमति के वहां नहीं जाएगी और बहुत ही सोच विचार कर वो कदम उठाएगी।